अभी as per the arrangement with the bank, the partners were entitled to withdraw rupees 4,000 immediately and rupees 9,000 after 1st December 2013. अब ये इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या होता है जब हम लोग बिजनेस बंद कर रहे तो जितना भी अमाउंट अपना बैंक में है वो हम लोग इमीडिएटली पूरा का पूरा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि जैसा अपना अंडरस्टैंडिंग हो गया बैंक के साथ, तो 4,000 इमीडिएटली विड्रॉ करने के लिए अवेलेबल है। तो इधर कैश अवेलेबल सबसे पहला 4,000 लिखना पड़ेगा, पूरा 13,000 नहीं ले सकते। सबसे पहला कैश अवेलेबल 4,000 लेना पड़ेगा और 9,000 आफ्टर 1 दिसंबर बोला है। तो ये जो 9,000 है और लास्ट रियलाइजेशन नीचे 30 दिसंबर दिया है, तो ये जो 30 दिसंबर का जो रियलाइजेशन है उसके साथ ये 9,000 अपने को लेना है। तो सबसे पहला 4,000 ही अपने को लोगों को देना है, सबसे पहला 4,000 देना है। और इट वॉज डिसाइडेड दैट आफ्टर कीपिंग असाइड एन अमाउंट ऑफ 1,000 फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। मतलब 4,000 में से 1,000 अपने को खर्चे के लिए बाजू में रखना है। उसके बाद द अवेलेबल फंड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज एंड व्हेन रियलाइज। और जो भी पैसा अपने पास अवेलेबल होगा वो अपने को पार्टनर्स में और लाइबिलिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके। उसके बाद आपको रियलाइजेशन दिया है, द फॉलोइंग वेयर द रियलाइजेशन। तो सबसे पहला 31 अक्टूबर को फर्स्ट रियलाइजेशन मिला है। अभी इसमें फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स ऐसे दोनों एसेट्स की वैल्यू दी है, तो दोनों एसेट्स की टोटल करनी है अपने को। फिर 15 नवंबर 2013 को सेकंड मिला है, फिर 30 दिसंबर 2013 को फाइनल मिला है। इसमें अपने को ये जो 9,000 बैंक का बैलेंस है ये अपने को ऐड करना है। बाद में एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 700। अभी हम लोग ने 1,000 रुपया बाजू में निकाला था, लेकिन 700 रुपया खर्चा हो गया, तो 300 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा एक्सेस प्रोविज़न। तो ये एक्सेस प्रोविज़न भी लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड करना है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको क्या लेना है, फिक्स एसेट्स का 10,000, करंट एसेट्स का 12,000, फिर बैंक बैलेंस 9,000, और ये जो एस्टिमेटेड है उसमें से जो 300 रुपया बचा है वो भी इसमें ऐड करना है। ओके। तो उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर्स बाय प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। अभी सबसे पहला एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अभी इधर पार्टनर से माधुरी, तब्बू और जूही। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, तो ये बॉर्डर बना है। अभी रूलिंग करते हैं।
ओके, तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल 20,000, 5,000, 10,000 है। अभी अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है तो इक्वल एज्यूम करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व जो है 30,000, तीनों में इक्वली डिवाइड करने का है, सबको 10,000 आएगा। ऐड जनरल रिजर्व, अभी ये ऐड करके अपने को मिलेगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल 30,000, 15,000 और इधर 20,000। इसको क्लोज करते हैं। अभी क्लोज करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका इक्वल है तो हर एक को 1 देना पड़ेगा। अभी डिवाइड करके अपने को मिलेगा यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू है 30,000, 15,000 और 20,000, ये यूनिट वैल्यू है। अभी सबसे छोटा यूनिट वैल्यू तब्बू का है तो इसको बेस मानेंगे और इसको राउंड करते हैं। ओके, तो ये यूनिट वैल्यू तब्बू का 15,000 बेस है। अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं। प्रोपोर्शनेट कैपिटल इक्वल टू तब्बूज यूनिट वैल्यू इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी ये 15,000 है, 15,000 को सबको एक एक से मल्टीप्लाई करने का है, हर एक का 15,000 ही आएगा। अभी अपने को एडजस्टेड कैपिटल से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करना है तो अपने को एक्सेस कैपिटल मिलेगा। एडजस्टेड कैपिटल से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करना है तो आपको मिलेगा एक्सेस कैपिटल। सबसे पहला 30,000 में से 15,000 गया, 15,000 आ गया। इधर 15,000 में से 15,000 गया, नील आ गया। और इधर 20,000 में से 15,000 गया, इधर 5,000 आ गया। तो ये अपना एक्सेस कैपिटल है, एक्सेस कैपिटल। और एक्सेस कैपिटल आने के बाद फिर से ये 3-4 स्टेप रिपीट करना है। उसको डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी सिर्फ माधुरी और जूही का 1 से डिवाइड करना है। अभी इसको डिवाइड करके अपने को यूनिट वैल्यू मिलेगा। 15,000 को 1 से डिवाइड करके 15,000 और इधर जूही का 5,000 को
तो अभी 5,000 को x से डिवाइड करके 5,000 आएगा। इसको क्लोज करते हैं। अभी ये जो यूनिट वैल्यू आ गया है, यूनिट वैल्यू इसमें जूही का छोटा है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए जूही के यूनिट वैल्यू को प्रोपोर्शनेट कैपिटल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल इक्वल टू जूहीज यूनिट वैल्यू इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये 5,000 को बेस मानना है। तो अभी 5,000 को x से मल्टीप्लाई करके 5,000 आएगा, 5,000 को x से मल्टीप्लाई करके 5,000 आएगा। ओके, अभी ये माइनस करके अपने को मिलेगा एब्सोल्यूट या अल्टीमेट एक्सेस, एब्सोल्यूट या अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल। अब ये 15 में से 5,000 लेस करके 10,000 मिलेगा। 5,000 में से 5,000 डिडक्ट करके नील आएगा। इसको क्लोज करते हैं। तो ये स्टेप अपना हो गया। अभी अगला स्टेप करते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट। सबसे पहला ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहला लाइबिलिटीज़ में हम लोग 1,000 रुपया खर्चों के लिए प्रोवाइड करेंगे। बाद में क्रेडिटर्स को 10,000 पे करेंगे। एक ही लाइबिलिटी है, पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000। उसके बाद कैपिटल का कैपिटल में सबसे पहला अपने को माधुरी को 10,000 देना है। एक मिनट, इसमें फर्स्ट पे टू माधुरी ₹10,000। उसके बाद माधुरी के पे करके होने के बाद फिर माधुरी और जूही को 5,000 पे करना है, 10,000। नेक्स्ट पे ₹10,000 टू माधुरी एंड जूही इन 1:1। अभी इतना पे करने के बाद ये रेशियो में आ जाएंगे क्लोजिंग, उसका क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस। और बैलेंस इफ एनी विल बी पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हम लोग ने ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखा। उसके बाद कैश का स्टेटमेंट बनाते हैं।
piecemeal distribution of cash. तो इधर कॉलम से पर्टिकुलर्स कैश में दो अमाउंट के कॉलम, टोटल क्लेम सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद पार्टनर से माधुरीज कैपिटल, तरबूज कैपिटल, जूहीज कैपिटल, उसके बाद जूहीज कैपिटल, अभी फॉर्मेट हो गया, अभी बॉर्डर बनाते हैं। ये बॉर्डर हो गई, अभी रूलिंग करते हैं। तो ये रूलिंग करके हो गया, अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैलेंस ड्यू, सन्ड्री क्रेडिटर्स का 10,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का 10,000 है, और बाकी ये तीनों का एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे 30,000, 15,000, 20,000। अभी अपने पास बैंक बैलेंस अवेलेबल है 4,000, उसमें से 1,000 हम लोग ने एक्सपेंसेस के लिए रिज़र्व रखा है, लेस रिज़र्व फॉर एक्सपेंसेस 1,000 रुपया। अभी फाइनल 3,000 अपने पास है, तो ये 3,000 क्रेडिटर्स को पे करेंगे। इधर टोटल क्लेम लाइबिलिटीज़ का टोटल लेते हैं 75,000। तो सबसे पहला क्रेडिटर्स को पे करते हैं, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, तीन हजार अभी टोटल क्लेम से जाएगा, क्रेडिटर्स से जाएगा, माइनस करेंगे। अभी ये बैलेंस, बैंक बैलेंस अपना ख़त्म हो गया, तो इधर नाम देंगे बैलेंस ड्यू। कैश 0 हो गया, इसको क्लोज करते हैं।
उसके बाद टोटल क्लेम 75,000 से 3,000 माइनस किया 72,000। क्रेडिटर 10,000 से 3,000 जाएगा 7,000, और ये बाकी का अमाउंट एज इट इज़ आएगा। ओके, तो अभी इनको क्लोज करते हैं। तो ये बैलेंस ड्यू आ गया। जितना बैंक बैलेंस अभी सबसे पहला अवेलेबल था वो हम लोग ने पे किया क्रेडिटर्स को। अभी फर्स्ट रियलाइजेशन 31 अक्टूबर 2013 को हो रहा है, तो हेडिंग डालेंगे 1 अक्टूबर 2000। फर्स्ट रियलाइजेशन है, फर्स्ट रियलाइजेशन ये हो रहा है 31 अक्टूबर 2013। 31 अक्टूबर 2013 को हो रहा है। तो उसमें फिक्स एसेट्स मिल रहा है अपने को 10,000, करंट एसेट्स 5,000, फिर ये दोनों की टोटल 15,000 क्लोज करते हैं। अभी क्रेडिटर्स का अमाउंट सिर्फ 7,000 है, तो सबसे पहला 15,000 में से क्रेडिटर्स को 7,000 पे करते हैं, लेस पेड टू क्रेडिटर्स 7,000। क्रेडिटर्स को पे करेंगे, 7,000 कैश से जाएगा, 7,000 टोटल क्लेम से जाएगा, 7,000 क्रेडिटर्स से जाएगा। तो कैश अपना 8,000 बचेगा। क्लोज करते हैं, और इधर बाकी का अमाउंट एज इट इज़ आएगा कैपिटल का। फिर ये 72 में से 7,000 गया 65,000, और इधर ये क्रेडिटर्स की लायबिलिटी ख़त्म हो गई डैश। इसको क्लोज करते हैं। ओके, तो लायबिलिटीज़ अपनी क्लियर हो गई। अभी अपने को कैपिटल पे करना है। सबसे पहला माधुरी को 10,000 पे करना है, लेकिन अपने पास सिर्फ 8,000 ही है, तो अभी 8,000 करेंगे और बाद में 2,000 करेंगे। लेस पेड टू माधुरी, $8,000 पे करते हैं। 8,000 कैश में से जाएगा, टोटल क्लेम में से जाएगा, और माधुरी के कैपिटल से जाएगा। अभी ये अपना कैश ख़त्म हो गया। इसको नाम देंगे बैलेंस ड्यू। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद टोटल क्लेम 57,000, फिर ये 30 में से 8 गया 22,000, और ऊपर का एज इट इज़ आएगा। ओके, अभी इनको भी क्लोज कर डालते हैं। तो ये फर्स्ट रियलाइजेशन अपना ख़त्म हो गया। अभी सेकंड रियलाइजेशन 15 नवंबर 2013 को मिल रहा है। सेकंड रियलाइजेशन 15 नवंबर 2013। ओके, तो उसमें भी फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट्स करंट एसेट 26,000 12,000, दोनों की टोटल 38,000 क्लोज करेंगे। अभी सबसे पहले माधुरी का बैलेंस 2,000 जो बाकी है
वो माधुरी को पे करना है। सबसे पहला 10,000 पे करने का था, 10 में से 8,000 पे किया, अभी 2,000 पे करने का बाकी है। 10,000 माइनस 8,000, माधुरी को 2,000 रुपया पे करेंगे। कैश में से 2,000 जाएगा, टोटल क्लेम में से 2,000 जाएगा और माधुरी के कैपिटल से 2,000 जाएगा। अभी ये कैश अपने पास 36,000 है, टोटल क्लेम 55,000 है और इधर 20,000 है और बाकी का दोनों का एज इट इज़ लेंगे। क्लोज करते हैं। ओके, तो अभी ये फर्स्ट अपना ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो गया। अभी दूसरा, माधुरी और जूही को 10,000 देना है, हर एक को 5,000। तो अभी हम लोग लिखेंगे लेस पे टू माधुरी एंड जूही इन 1:1। तो 10,000 पे कर रहे हैं, 10,000 कैश में से जाएगा, 10,000 टोटल क्लेम में से जाएगा और फिर माधुरी से 5,000 जाएगा, जूही से 5,000 जाएगा और फिर इधर 26,000, टोटल क्लेम 45,000, इधर 20 में से 5 गए 15,000, इधर 15,000 और इधर भी 15,000। तो ये उनके रेशियो में आ गए, रेशियो इक्वल था तो हर एक का 15,000 आ गया। तो अपने दो जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है वो क्लियर होने के बाद ये रेशियो में आने चाहिए। तो अब ये रेशियो में आ गए, 15,000 आ गए। अभी इसको क्लोज करते हैं, इधर भी सबको क्लोज करते हैं। अभी इसके बाद 26,000 जो बचा है वो सबको इक्वली डिवाइड करने का, लेस पेड टू ऑल इक्वली। छब्बीस हजार है अपने पास, 26,000 सबको इक्वली बांटते हैं। अब इधर 26,000 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो अपना पॉइंट में आंसर आता है 26,000 डिवाइड बाई 3, 8,667 आता है। अभी माधुरी को हम लोग ने बहुत पैसा दिया है तो इसको 1 रुपया कम देंगे, 866, मतलब किसको भी दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको पैसा ऑलरेडी दिया है तो उसको 1 रुपया कम देना है। आपको एनी हाउ 26,000 डिवाइड करना है तो 8,666, 8,667 और 8,667 ऐसे हम लोग ने इनमें डिवाइड किया। अभी ये आपका कैश 0 हो गया, इधर नाम देना है बैलेंस ड्यू, क्लोज कर दो। अभी इधर भी माइनस करेंगे, सिक्स 6,334, 6,333 और इधर भी 6,333, ठीक है। तो अभी ये सेकंड रियलाइजेशन ख़त्म हो गया। अभी थर्ड रियलाइजेशन 30 दिसंबर 2013, थर्ड रियलाइजेशन 30 दिसंबर 2013। अभी इधर फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स है और उसके बाद एक्सेस प्रोविज़न है, एक्सेस प्रोविज़न और एक्सपेंसेस, और उसके बाद बैंक बैलेंस अवेलेबल। ये 4 चीज़ें हैं, मतलब 9,000, 13,000 था, 13,000 में से 4,000 पहले यूज़ किया, अभी बाकी का 9,000
यूज़ करना है। तो एक्सेस प्रोविज़न है, 1000 रुपया हम लोग ने बाजू में किया था, उसमें से 700 रुपया खर्चा आया, 300 रुपया है। और बैंक बैलेंस अवेलेबल सबसे पहला 13,000 में से 4,000 यूज़ किया था, अभी 9,000 है। फिक्स असेट से 10,000 के, उसके बाद करंट असेट्स 12,000, एक्सेस प्रोविज़न जो है 300 रुपया, और फिर बैंक बैलेंस अवेलेबल 9,000। तो ये सब की टोटल लेते हैं। थर्टी वन थ्री हंड्रेड अपने को सबको इक्वली डिवाइड करनी है। तो प्लेस पेड टू ऑल इक्वली। थर्टी वन थ्री हंड्रेड, अब ये 31,300 टोटल क्लेम से कम हो जाएगा। अभी इनका ऊपर का वैल्यू 19,000 है और ये 31,300 है, तो उनको उनके क्लेम से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो उनका प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी ये 31,300 इनमें डिवाइड करते हैं। 31,300 डिवाइड बाय 3, तो 10433। अभी हम लोग क्या करेंगे, माधुरी को 1 रुपया ज़्यादा देंगे, मतलब तभी 1 रुपया कम दिया था, अभी 1 रुपया ज़्यादा दिया। तो 10,434, बाकी को 10,433 देंगे, 10,433 और ये 10,433। अब ये प्रॉफिट होगा। हम लोग क्या करेंगे, 31,300 से 19,000 माइनस करेंगे। मतलब अगर उनके क्लेम से अगर उनको ज़्यादा पैसा मिला तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होता है। अब तक हम लोग ने लॉस के प्रॉब्लम देखे, अब ये प्रॉफिट का प्रॉब्लम है। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आपका कैश 0 हो जाएगा, बाद में इधर 31,300 से आपको 90,000 माइनस करना है, तो 12,300 आपका प्रॉफिट है। और अभी हर एक का इंडिविजुअल भी देखते हैं। 10,434 से 6,334 माइनस करेंगे, 4,100 माधुरी का, फिर ये तब्बू का मिलेगा, सेम आ रहा है 4,100, और लास्ट में जूही का 4,100। अभी ये प्रॉफिट हो गया, इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैश अपना ख़त्म हो गया है, इसको क्लोज करेंगे, फिर बाकी के कॉलम्स इनको भी क्लोज करते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम हो गया। तो मैं आपको अगला प्रॉब्लम भेजता हूँ ग्रुप पे।
तो मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। अभी ये जो प्रॉब्लम है एल एस एंड बी वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ हाफ 1/4 1/4। अभी इसमें आपका जो बेस है वो सेम नहीं है, तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको बेस सेम करना है। तो रेशियो है इनका 1/2 1/4 और 1/4, सिंपल है। अब इधर 4 को सबसे डिवाइड होगा, 4 को 2 से होगा, 4 को होगा, 4 को होगा। तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 आता है। फोर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो रेशियो है 2:1:1, ये इनका रेशियो, ठीक है, 2:1:1। बाद में बैलेंस शीट आपको दिया है 31 दिसंबर 2013 का, was as under the date on which they decided to dissolve the firm। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया फर्म को बंद करना। अब इधर लाइबिलिटीज़ बहुत सारी है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये। तो इसमें देखो क्रेडिटर्स है, फिर इनकम टैक्स पेएबल है। अभी इसमें क्रेडिटर्स से पहले आपको इनकम टैक्स पे करना है, बाद में क्रेडिटर्स पे करना है, उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक। अभी लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक इन ट्रेड जो है वो गिरवी रख के लोन लिया है। तो जब हम लोग स्टॉक बेचेंगे तो सबसे पहला अपने को लोन फ्रॉम बैंक पे करना है। अभी देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है द बैंक कुड रियलाइज ओनली 25,000 ऑन डिस्पोजल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो सबसे पहला ये प्रॉब्लम में बैलेंस शीट के कैश के पहले अपने को 25,000 लेना है, क्योंकि सबसे पहला स्टॉक बेचा है 25,000 और उससे हम लोग ने लोन क्लियर किया है। तो सबसे पहला ये 25,000 लेने का, और उसमें से सबसे पहला बैंक लोन आपको पे करना है। ओके, तो 30,000 में से 25,000 पे किया तो बैंक लोन 5,000 बचेगा, और उसके बाद इनकम टैक्स आपको पे करना है। फिर इनकम टैक्स पेबल ख़त्म होने के बाद आपको फिर क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक जो बाकी 5,000 है वो पे करना है। उसके बाद लोन फ्रॉम एस। अभी एस जो है अपना ही पार्टनर है, उसका लोन बाद में पे करना है। मतलब सबसे पहला आपको इनकम टैक्स पे करना है, लेकिन इधर स्टॉक बेचा है, इसके लिए आप सिर्फ 25,000 लोन फ्रॉम बैंक पे कर रहे हैं, और उसके बाद इनकम टैक्स पेबल पे कर रहे हैं। फिर कैपिटल दिया है LSB, और ये एसेट साइड में कैश, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, फर्नीचर, मोटर कार। अपने को सिर्फ कैश से लेना देना है। उसके बाद बैंक कोड रियलाइज 25,000, ये सबसे पहला अपने को कंसीडर करना है, और उसमें से बैंक लोन पे करना है। उसके बाद a sum of ₹3,000 was spent on furniture for getting better price। अभी इधर क्या बोला है, इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 3,000 एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं फर्नीचर के ऊपर, ताकि फर्नीचर की अच्छी प्राइस मिले। अभी तो 3,000 अपने को कैश अवेलेबल 9,000 है, 9,000 में से 3,000 माइनस करनी है, और 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद रियलाइजेशन दिया है, अदर एसेट्स वेयर रियलाइज एज फॉलोज। जनवरी 2014 12,000, फरवरी 2014 15,000, मार्च 2014 10,000, अप्रैल 2014 30,000, और मई 2014 35,000। उसके बाद द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल, यूज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल। अब ये अलग अलग नाम है एक्सेस कैपिटल के, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, एक्सेस रिलेटिव कैपिटल, सरप्लस कैपिटल,
तो ये सब अलग अलग नाम है. हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. ओके, तो ये प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का 2 बजे का है. ओके, थैंक यू.